मूवी शुरू होती है एक घर से। वहाँ जॉन नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो दोनों रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है, शहर में एक वायरस फैल रहा था जिस वजह से सब अपने घर में ही रहेंगे। लेकिन जॉन उस न्यूज पर यकीन नहीं करता। इसको लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी बातें फैलाती रहती हैं ताकि उनकी दवाइयाँ ज्यादा फरोख्त हो। ये दोनों इस न्यूज को नजरअंदाज करके सो जाते हैं। अगले दिन जब जॉन बाहर जाता है, वो देखता है कि एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा जहाज क्रैश हो गया था। वो बहुत खतरनाक मंजर था। वहाँ पर जो लोग थे वो बताते हैं कि शहर में सच में वायरस फैल गया है। जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं वो दूसरे लोगों को काट रहे हैं। जॉन ये सुनकर डर गया था क्योंकि उसको रात वाली न्यूज पर कुछ यकीन होने लगा था। इसीलिए वो घर आकर अपनी बीवी कैरन को बताता है कि लेकिन कैरन इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। जब वो खिड़की से बाहर नीचे देखती है, दो लोग एक आदमी को काट रहे थे। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि वो मंजर सच में खौफनाक था। कैरन को समझ आ गया था कि शहर में इन्फेक्शन फैलने की वजह से अब उनको घर पर ही रहना होगा। ये अपने घर में खाने की चीजों को चेक करते हैं। कैरन जॉन से कहती है कि जो हमारे हमसाए घर पर नहीं है, तुम्हें उनके घर जाकर खाने की चीजें लानी होंगी क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब तक यहीं पर रहना होगा। लेकिन जॉन ऐसा नहीं करना चाहता था और जाता है। खाने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आ गया था जिस वजह से कैरन खुश हो गई थी। कैरन जॉन से कहती है कि हमें ज्यादा खाना जमा करना होगा। दरअसल हमें नहीं पता कि आर्मी कब आएगी यहाँ पर। वहाँ उस बिल्डिंग में बहुत घर खाली थे क्योंकि उन घरों में रहने वाले लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। वो ज़ॉम्बी बन गए थे। अगली सुबह कैरन को ऐसा लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई है। वो जॉन को भी बुलाती है, जिसके बाद जॉन थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। बाहर बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड लोग थे जो अंदर आने की कोशिश करते हैं क्योंकि अंदर आकर उनको भी इन्फेक्टेड करना चाहते थे, इनको मारना चाहते थे। लेकिन इससे पहले वो अंदर आते जॉन दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल इनकी जान तो बच गई थी लेकिन वो डर गए थे क्योंकि इनके साथ ऐसा पहली बार हुआ था। कैरन जॉन को अपनी गन भी दिखाती है और एक बार फिर से इनके दरवाजे पर बाहर कोई आता है। वो दोनों डर जाते हैं लेकिन तभी इनका दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा नॉक होने से वो समझ गए थे कि बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो बाहर इनका नेबर लियो अपनी बीवी के साथ था। वो कहता है कि हम अंदर आना चाहते हैं। कैरन उन दोनों को अंदर आने की इजाजत दे देती है। अंदर आने के बाद लियो बताता है कि हमारी बिल्डिंग में जहाज क्रैश हुआ था तो हम दोनों लॉन्ड्री रूम में फंस गए थे। वहाँ से निकलने में हमें 2 दिन लग गए थे। इसके बाद हम अपने घर गए लेकिन वहाँ पर पहले ही बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी थे। अपनी जान बचाने के लिए हम तुम्हारे घर आ गए थे। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, क्या तुम हमें कुछ खाने को दे दो। जॉन और कैरन दोनों किचन में जाते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता कि इनको अपने नेबर को खाना देना चाहिए कि नहीं, लेकिन ये फैसला करते हैं कि वो उनको खाना देंगे। ये उनको कुछ खाने के लिए देते हैं। कैरन उनसे पूछती है कि इसके बाद आपका क्या प्लान है। ये सुनकर वो इनसे कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं, हम बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाएंगे। कैरन कहती है कि नहीं, तुम यहाँ पर रह सकते हो, जिस वजह से लियो और उसकी बीवी खुश हो गए थे। लियो की बीवी कहती है कि हम आपकी हर एक चीज में मदद करेंगे। कैरन कहती है कि नहीं, आप हमारे मेहमान हो। अगले दिन कैरन खाने के बाद इनको कुछ काम दे देती है। खुद जॉन के साथ बैठकर आराम से टीवी देखती है। लियो की बीवी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो लियो से कहती है कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम इन दोनों को मार देंगे। जब ये अपना काम खत्म करके बाद में कैरन और जॉन के पास जाते हैं, वो दोनों सोफे पर सो गए थे। यहाँ पर लियो की बीवी कहती है कि ये सही मौका है, हमें इन दोनों को मार देना चाहिए। तभी कैरन जाग जाती है। लियो की बीवी कहती है कि हम कुकीज बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन कैरन ने इसकी बातें सुन ली थी। वो कहती है कि हम अपने मेहमानों से खाना नहीं बनवाते, कुकीज बनाने के लिए मैं खुद जाऊंगी। इसके बाद वो कुकीज बनाने के लिए किचन में चली गई थी। इसने कुकीज में बहुत नींद की दवा डाल दी थी। इस कुकीज को लियो और उसकी बीवी को खिलाती है, जिसको खाकर वो सो जाते हैं। लेकिन जल्द ही दोनों उठ गए थे। कैरन को पता लग गया था कि ये दोनों भी इन्फेक्टेड हैं, इसीलिए उन पर नींद की दवा का कोई असर नहीं हुआ था। वो अपनी गन से उन दोनों को मार देती है। उन दोनों को दूसरे घर में छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। तभी इनका दरवाजा नॉक होता है। जब कैरन दरवाजे के पास गई थी तो बाहर से आवाज आती है कि हम रेस्क्यू टीम से हैं। कैरन कुछ सोचे ही दरवाजा खोल देती है। बहुत से लोग अंदर आ गए थे। दरअसल वो चोर थे जो इनको लूटने के लिए आए थे। इन दोनों को पकड़ लेते हैं। गैंग का लीडर उनको कहता है कि इस बिल्डिंग का हर एक आदमी मर चुका है, लेकिन तुम ही यहाँ पर बचे हुए हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ तो कीमती है। जॉन कहता है कि मेरी सबसे कीमती चीज मेरी बीवी है, यानी कि कैरन। गैंग का जो लीडर था वो कैरन को कमरे में ले गया था, जो इसकी इज्जत लूटना चाहता था। कैरन को मौका मिल गया था, वो गैंग के लीडर को मार देती है। तभी इसका साथी भी अंदर आ जाता है। इससे पहले वो कुछ समझता, पीछे से जॉन उसको गोली मार देता है।
वो भी मर जाता है। इसके बाद वो उन दोनों की डेड बॉडी को घर से बाहर रख देते हैं। कैरन और जॉन को पता लग गया था कि इन दोनों के अलावा इस बिल्डिंग में और कोई नहीं है। सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे या सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब इनको क्या करना चाहिए। इनको हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो समझ गए थे कि यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँच गई है। ये खिड़की के पास जाकर जोर जोर से आवाजें लगाते हैं, लेकिन इतनी दूर से इनकी आवाजों को कोई भी नहीं सुनता और ना ही इनको देख सकता था। इसके बाद ये फैसला करते हैं कि इनको यहाँ से बाहर जाना होगा, तभी ये वहाँ से निकल सकते हैं। जब ये दरवाजा खोलते हैं, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी थे जो इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मजबूरी में इनको एक बार फिर से घर के अंदर आना पड़ता है। ये दोनों डर गए थे, जिस वजह से एक ज़ॉम्बी ने कैरन को जख्मी कर दिया था, जिससे इसका डर और भी बढ़ गया था। इसको लगता है कि जल्द ही वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगी। जॉन उसको कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास कोई वैक्सीन जरूर होगी। रात को जॉन सो जाता है, लेकिन कैरन को नींद नहीं आती। इसको बहुत भूख लग रही थी, साथ ही इसको अजीब से ख्यालात आ रहे थे। इसके बाद वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है। इससे पहले वो दरवाजा खोलती, लेकिन जॉन उठ गया था। वो कैरन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। कैरन कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा है, मुझे अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। हालांकि मैंने खाना खाया है, लेकिन मेरी भूख कम नहीं हुई। लेकिन जॉन समझ गया था, इसीलिए वो अपना हाथ काट कर उसको पीने के लिए अपना खून देता है। जब कैरन इसके खून को पीती है तो इसकी भूख खत्म हो गई थी। कैरन कहती है कि आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। जॉन कहता है कि ये मेरी ख्वाहिश है कि तुम यहाँ पर रहो, ताकि जब रेस्क्यू टीम आए तुम्हें वैक्सीन देकर ठीक कर दे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कैरन कहती है कि अपने जख्म को छुपा लो, मुझे इसकी खुशबू तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जॉन ऐसा ही करता है। इसके बाद वो दोनों आने वाले कल के बारे में बातें करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आएगी, तब कैरन ठीक हो जाएगी, इनकी फैमिली बढ़ेगी, इनके बच्चे होंगे, इनको एक बड़े घर की जरूरत होगी। उन ख्वाबों में दोनों खो जाते हैं, लेकिन कैरन को जल्द ही एहसास होता है कि जो उसके अंदर ज़ॉम्बी बन रहा है वो इसके ऊपर हावी हो रहा था। अगली सुबह जब जॉन जागता है तो इसको वॉशरूम में एक लेटर मिलता है जो कैरन ने इसके लिए छोड़ा था। इसमें लिखा था कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। इसके बाद जॉन दूसरे कमरे में जाकर देखता है जहाँ कैरन ने अपने आप को जंजीर से बांधा हुआ था। साथ इसने अपने कपड़ों पर एक पेपर लगाया था जिस पर लिखा था, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तुम्हें मुझे मारना होगा। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। जॉन कहता है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार ही किया है, मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूँगा। लेकिन जॉन जानता है कि जो कैरन के अंदर था वो कैरन नहीं है, वो एक ज़ॉम्बी है। इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और कैरन की तरफ कर देता है। लेकिन तभी इनके घर का दरवाजा खुलता है। वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ गई थी। जब वो इस कमरे में पहुँचते हैं जहाँ जॉन और कैरन थी, वो देखते हैं कि वो दोनों इन्फेक्टेड थे। दरअसल जॉन ने अपने हाथ को कैरन के हाथ से टेप से बांध लिया था, क्योंकि कैरन के काटने से वो भी इन्फेक्टेड हो गया था। रेस्क्यू टीम ये देखती है कि ये दोनों आपस में प्यार करते थे, जो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए वो उन दोनों को मार देते हैं। एक दूसरे से जॉन और कैरन प्यार करते साथ रहे और मर गए। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।